अजय साहब, जैसा कि अपोजिशन लीडर कह रहे थे कि बलूचिस्तान की महरूमी दूर होगी, तो अनवारुल हक काकड़ साहब क्या पाकिस्तान की महरूमियां दूर कर पाएंगे? उनके लिए कितना बड़ा ये चैलेंज होगा? देखें, काकड़ साहब का निगरान वज़ीर आज़म बनना इस लिहाज से खुशाइंद है कि एक गैर मुतनाज़ा शख्सियत हैं और उनकी कोई ऐसी पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है जो आइंदा आम इंतखाबात पर असरअंदाज होकर किसी सियासी जमात को फ़ायदा पहुँचाएँ। अपराइट आदमी हैं और बलूचिस्तान से देखें नाम आना, बलूचिस्तान की इस अंदाज में नुमाइंदगी होना यकीनन खुशाइंद है कि जो सूबे एहसास महरूमी का शिकार होते हैं उनके लिए बड़े एज़ाज़ और इज़्ज़त की बात होती है। लेकिन वहाँ के जो मसाइल हैं, वहाँ की एहसास महरूमी जो है सिर्फ ऐसे ख़त्म नहीं हो सकती। माजी में आप देखें कि बलूचिस्तान से ना सिर्फ निगरान बल्कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, तो वो महरूमियाँ इस तरह नहीं ख़त्म हो सकती कि किसी ट्रेन का नाम रख दें वहाँ के किसी लीडर के नाम पे। वहाँ के मसाइल बड़े गंभीर हैं। लेकिन काकड़ साहब का देखें एक ये मामला भी है कि हम जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर आता है या कोई अहम ओहदे पर आता है तो हम कहते हैं जी कि ये जी बहुत ज़बरदस्त काम हो गया और ये तो बस मुल्क की तकदीर बदल के रख देंगे। ज़ाहिर है उनके सामने भी बड़े चैलेंजेस हैं, उनका इस तरह के मामलात चलाने के हवाले से वो तजर्बा तो नहीं है। लेकिन जो बड़ी खुशाइंद बात है कि उन्हें हमेशा से उनके एक अच्छे ताल्लुकात रहे हैं मुक़्तदर क़ुव्वतों के साथ, उन्हें भरपूर सपोर्ट होगी। उन्हें मीडिया में उनके हवाले से अच्छी राय का इजहार किया जा रहा है। पॉलिटिकल जो हम पार्टीज़ हैं जो एक दूसरे की मुखालिफ हैं, बदतरीन मुखालिफ हैं, वो तमाम ही इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनके हवाले से अच्छी राय रखते हैं। ये खुशाइंद बात है, तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि आने वाले वक्त में बेहतरियाँ होंगी। लेकिन मैं अभी ये बात कह रहा हूँ आपसे, मैं जब इलेक्शन हो रहे होंगे तो फिर मैं याद कराऊँगा कि देखें 2013 में भी बलूचिस्तान से प्राइम मिनिस्टर आए थे, बड़े वो भी अपराइट थे, मीर हज़ार खान खोसो, जो उनका एक बड़ा शानदार बैकग्राउंड था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करेगा? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या वहाँ की लीडरशिप तो तब्दील नहीं हो रही ना, जिसने इलेक्शन कराने हैं तो अल्टीमेटली तो निगरान ने आके इलेक्शन ही कराने हैं फ्री एंड फेयर, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। हम उनके ऊपर मुआशी तौर पे डिपेंड नहीं कर सकते कि मुल्क में कोई मुआशी को बेहतरी ले आएंगे, कोई इंतजामी बेहतरी ले आएंगे। उनका उनकी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इलेक्शन कराना ही है। लेकिन इलेक्शन कराने के मामलात में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में लीडरशिप बैठी है उस पर तमाम सियासी जमातें एतमाद नहीं कर रही। तो ऐसी सूरत में वो इंतखाबात कराने का चैलेंज, अभी तो सब चीज़ें हम चले उम्मीद कर सकते हैं बेहतरी की तरफ जाएंगी, लेकिन वो एक बड़ा चैलेंज होगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जिस पे सबका एतमाद हो, जिसकी एक साख हो। और हमने माजी में देखा कि हम इस जो असल जो इश्यूज़ हैं उनकी जानिब हम तवज्जो नहीं करते और हम कह देते हैं जी निगरान सेटअप आ गया, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। निगरान सेटअप ने करना कि एग्जीक्यूट तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने असल में उस वक्त कर रहा होना है। तो बदनामी फिर इन लोगों की हो रही होती है कि जी देखें इलेक्शन शफाफ नहीं हुए, तो उस जानिब भी तवज्जो देने की ज़रूरत है।